सुधांशु जी हैं, देखिए तिरंगा है इनके हाथ में, तिरंगा शान है और इस तिरंगे के साथ आए थे। 11 बजे से आप हैं सुधांशु जी यहाँ पे? जी 11 बजे से यहाँ पर आए हैं, तभी से आंदोलन में लगे हुए थे। अच्छा, क्या मांग है आपकी, क्या किसको समर्थन कर रहे हैं? देखिए मेरा मांग बिहार एसएससी हुआ, TRE-4 दोनों में मांग है। 3 साल से बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं ले रहा है, बार बार फॉर्म डला रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मतलब टाल रहा है वो बात को। इसीलिए जो है बिहार एसएससी का एग्जाम का हम लोग तैयारी कर रहे थे, 3 साल से लगे हुए हैं, अभी तक कोई एग्जाम का डेट नहीं। आंदोलन हो रहा तो क्या दिनचर्या आपकी है, कैसे करते हैं? यहाँ रहते हैं? यहाँ हम लोग यहाँ बाजार समिति में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? हम लोग मूल रूप से सहरसा के रहने वाले हैं। सहरसा से आए हैं, सीमा क्षेत्र है। हाँ। एकदम कहें कि कोसी का इलाका बोलेंगे ना उसको? जी जी। तो कोसी के इलाके से आए हुए हैं, यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं। अब जब आंदोलन चल रहा है तो किस तरह से ज़िंदगी बदली हुई? यहाँ पर विद्यार्थी का ज़िंदगी जो है नरक बन गया है। देख ही रहे हैं आप, स्थिति यहाँ का बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कैसा स्थिति है। मतलब विद्यार्थी भूखे प्यासे बहुत दूर से आ रहा है, जा रहा है, कोई इसका कुछ सुनवाई नहीं। छितलेश तिवारी तो कुछ सुनवाई नहीं कर रहा। मिस्टेक तिवारी वो मिस्टेक कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है। हाँ, बार कुछ कर ही नहीं रहा है। मिस्टेक तिवारी को कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या करे, मतलब, नहीं करे। अच्छा, क्या करें क्या नहीं करें, कोई नीति नहीं लगती? नहीं, कोई नीति नहीं। अभी तक सुनवाई, यहाँ पेंशन पर बैठा हुआ है 6 दिन से अमन भैया, दिलीप सर जो है इतना दिन से है, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए, परिवार के बारे में बताइए। मतलब किस परिवार से आते हैं? पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है। बहुत ही अति हो रहा है, मतलब बहुत दिक्कत से हम लोग पढ़ रहे हैं। 6x8 के कमरा में रह रहे हैं, दिन बिता रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा। इसी बिहार एसएससी के कितना किराया, कितना महीने में खर्च करते हैं यहाँ पे, कितना लगता है? लगभग में कितना कम करेंगे, 6000 से कम थोड़े होगा। 6000 लग जाता है। हाँ, कितना कम करेंगे तब मिनिमम 6000। अच्छा। किसान परिवार कहाँ से इतना 10-10 साल दे पाएगा? अब लोग गार्जियन बोलता है करो, कुछ करो, नहीं तो जाके जो करना है करो। अच्छा, फिर घर पे आ जाओ। हाँ, घर पे आ जाओ। अब हम लोग कहीं का नहीं रहे हैं। तो लगता है कि सरकार सुनेगी आपकी बात को? अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, सरकार का कुछ उधर से कुछ आ ही नहीं रहा है। फिर कल आइएगा ऐसे ही? हाँ, कल भी आएंगे। जब तो तक ये आंदोलन चलेगा तब तक आते ही रहेंगे। तो अभी जाइएगा खाना बनाना? फिर तो जो है दिनचर्या वो तो करना ही पड़ेगा ना। जहाँ तक की बात है, सरकार मेरी है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारी बातों को सुनना और जो मेरा समस्या है उस समस्या के समाधान ढूंढना। हम लोग अपने समस्या, जो हम लोग का समस्या है, हम लोग मुख्य रूप से BSSC के छात्र हैं और BSSC की बहाली 2023 में आई थी। उस बहाली का हम लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि इसमें 25% संविदा वेटेज को लागू कर दिया गया, जो हम लोग पे एक्स्ट्रा रूप से थोपा जा रहा है। हम लोग इससे बहुत परेशान हैं, क्योंकि जब भी संविदा वेटेज आएगा तो फ्रेशर स्टूडेंट को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जॉब में है फिर जॉब वाला को ही जॉब दिया जाए। उसी को, मतलब वो संविदा पे है फिर रेगुलर हो जाएगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है। संविदा पे इसका विरोध कर रहे हैं? हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ रहते हैं कि बाहर से आए हैं? नहीं, हम एक्चुअली मेरा घर सहरसा हुआ और रहते यहाँ, पढ़ाई यहीं करते हैं। अच्छा। तो और मौका नहीं मिल रहा नौकरी करने का? मौका तो यही है, हम लोग सोचे थे कि BSSC साफ सुथरा एग्जाम लेगी, लेकिन BSSC का कुछ दिख नहीं रहा। पहला जब आया था उसमें 8 साल पे क्लियर किया, अभी इस बार देखिए क्या होता है। मतलब कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं। 3 साल बीत गया है, 3 साल पार करके हम लोग 4था साल में एंट्री ले लिए हैं। तो ऐसे में सरकार कहती है हम सब तिगुना स्पीड से काम करते हैं। सो तो आपको भी पता होगा, आप तो हमसे ज़्यादा देख रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि तिगुना स्पीड से काम करना। मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री यही जब विरोध में थे तब स्टूडेंट का सपोर्ट करते थे, तब स्टूडेंट के पक्ष की बात करते थे। जब मुख्यमंत्री अभी अपने खुद गद्दी पे बैठ गए हैं तो हम लोग को भूल गए हैं। अच्छा, भूले हुए हैं। हाँ, तो ये समझ लीजिए भूले हुए हैं मुख्यमंत्री। और ये छात्रों का अपना दर्द है कि सुबह आते हैं और शाम तक यहाँ रहते हैं। जो यहाँ रहते हैं वो अपने घरों को चले जाते हैं और जो बाहर से आए हैं उनको यही रहना है।